आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षण, अगर वो सिम्पटम्स आप में हैं और वो लक्षण आप में हैं, तो 100% आपके घर में लड़का ही है। क्योंकि फ्रेंड ये लक्षण जो मेरे मेरे में भी थे, मेरे में सच बैठे थे और मैं कुछ ही लक्षणों के बारे में बताऊँगी, जिनसे आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि घर में लड़का है या लड़की है। ये जो सिम्पटम्स हैं, ये 1 मंथ से लेके 4 मंथ तक में आप आराम से जान सकते हो। मैं 3 या 4 लक्षण बताऊँगी फ्रेंड आपको, आप उनसे आसानी से पता लगा लोगे। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड मैं बता दूँ आपको, शुरू-शुरू में जब हमारी प्रेगनेंसी हम जैसे ही कंसीव करते हैं, हमें पता लगता है हम प्रेग्नेंट हैं। उस उस दिन से हमारे दिमाग में ये ख़्याल आता है कि पता नहीं हमारे घर में बेटा है या बेटी है। फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बेटी के खिलाफ़ हूँ। जिनकी पहले से ही एक बेटी है ना, उन्हें जानने की ना बहुत ही ज़्यादा वो होती है कि हमें बेटा है या बेटी है। हमारे मतलब माइंड में ये बात चलती है कि पता नहीं बेटा है या बेटी है। हम उसी तौर तरीके से हम अपने बेबी की शॉपिंग करें या फिर मतलब कुछ भी घर में जो हम कलर वगैरह कराते हैं अपने बच्चे के अकॉर्डिंग कराएँ कि बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है। तो फ्रेंड चलिए हम बिना देर करते हुए हम आपको बताते हैं कुछ लक्षणों के बारे में। तो फ्रेंड सबसे पहला जो लक्षण है वो है उल्टी होना। अगर आपको 1 से 3 मंथ तक उल्टियाँ हो रही हैं और बहुत ज़्यादा हो रही हैं फ्रेंड। एक तो ये होता है कि पहले मंथ से ही हमें ना तीसरे मंथ तक बहुत ज़्यादा मतलब वोमिटिंग होती है, जैसे मतलब उल्टियाँ आ रही हैं पर आती नहीं है, लगता है हाँ उल्टी आ रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं तो ये एक लक्षण माना जाता है बेबी गर्ल का। अगर आपको उसी के अकॉर्डिंग कम उल्टियाँ हो रही हैं, जैसे आपको मान लो लग तो रहा है उल्टी आ रही है, बार-बार आ रही है, पर ऐसा नहीं कि आप जब खा रहे हो तब उल्टी कर रहे हो, जब खा रहे हो तब उल्टी कर रहे हो। तो आपको अगर दिन में 2 या 3 बार वोमिटिंग हो रही है, तो हो सकता है आपके घर में बेबी बॉय हो, क्योंकि गर्ल के टाइम पे फ्रेंड मैंने सुना है बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं लोगों को, और ये मेरे साथ भी एकदम सच बैठा था। मुझे ज़्यादा उल्टियाँ नहीं हुई थी पर वोमिटिंग बहुत होती थी। बार-बार मुझे लगता था दिन में 3 या 4 बार कभी-कभी होती थी। ये लक्षण ना बहुत ही सच और सटीक है लड़का होने का, और बहुत लोगों पे मैंने सच देखा है फ्रेंड कि अगर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं तो लड़की होती है, उसके थोड़ी कम होती हैं तो लड़का होता है। पर मुझे फ्रेंड होती थी, ऐसा नहीं है नहीं होती थी, मुझे 3 से 4 बार वोमिटिंग होती थी और कभी-कभी उल्टी भी हो जाती थी। तो हमारा दूसरा जो सिम्पटम्स है वो है हमारे पेट का आकार। अगर हम अपने पेट को देखें फ्रेंड, तो हमारा पेट है ना कि नीचे की तरफ होता है। हमारा पेट जो नीचे की तरफ थोड़ा भारीपन होता है। ये भी लक्षण ना फ्रेंड मेरे साथ एकदम सच बैठा था। मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मेरा जो नीचे का हिस्सा था ना, उसी में भारीपन रहता था और ऊपर की साइड इतना भारीपन नहीं रहता था। और मेरे पेट का जो आकार था वो थोड़ा लंबाई में था, एकदम ऐसा नहीं था जैसे फैला हुआ। अगर आपके पेट में बेबी बॉय होगा ना, तो आपका पेट थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ होगा और नीचे-नीचे साइड से होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सब तरफ को फैला हुआ नहीं होगा। ये लक्षण ना फ्रेंड मेरे साथ काफ़ी हद तक सही बैठा था। मेरा पेट ऐसा नहीं है बहुत लंबा था, थोड़ा बहुत फैला हुआ भी था पर सब तरफ को नहीं फैला था। नीचे की साइड को थोड़ा भारीपन रहता था मुझे बेबी बॉय के टाइम पर। तो फ्रेंड ये भी लक्षण मेरे साथ एकदम सटीक बैठा था। और हम जो तीसरे लक्षण की बात कर रहे हैं फ्रेंड, वो है तीसरा जो लक्षण है वो है फ्रेंड हमारे ब्रेस्ट को देखकर, मतलब हमारे जो स्तन का वो कलर होता है ना, जैसे निप्पल का कलर ना, वो अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर ना, बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से ना हमारे हल्की सी सूजन भी रहती है निपल्स में। और अगर आपका निपल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो फिर बेबी बॉय होने का ये एक सिम्पटम्स माना जाता है। क्योंकि मेरे बेबी बॉय के टाइम पर भी ना मेरे निपल्स बहुत ज़्यादा मतलब डार्क हो गए थे, जैसे जामनी जामनी मान लो, काले मतलब कालापन सा हो गया था बहुत ज़्यादा। बाद में ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही रह जाएँगे, बाद में सही हो जाते हैं। पर बहुत ज़्यादा डार्क हो गए थे। निपल के रंग से भी आप बहुत आसानी से जान सकते हो कि बेबी बॉय है। बेबी बॉय के टाइम पर ना निपल का बहुत ज़्यादा डार्क रंग हो जाता है। और फ्रेंड ज़रूर नहीं ये सारे लक्षण जो मेरे में सच बैठे थे वो आप में भी सच बैठे। हो सकता है आप में 1-2 मैच कर जाएँ, अगर 1-2 ही मैच कर जाएँ तो भी आप हो सकता है बेबी बॉय हो।
तो चौथा जो लक्षण है फ्रेंड वो है कि हमारी नाभि को देखकर हम कैसे जानें। क्या होता है ना फ्रेंड, आपने देखा होगा जो हमारा पेट जब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसके बाद जो हमारी नाभि होती है ना, आपने सुना होगा कि अगर नाभि बाहर को आ जाती है तो बेबी बॉय होता है, और अगर नाभि अंदर रहती है तो बेबी गर्ल होती है। तो फ्रेंड ये जो सिम्टम्स है ना, ये मेरे ऊपर मतलब गलत ही बैठा था, मेरे ऊपर सच नहीं बैठा था। ये मेरी जो नाभि थी ना, वो मेरी नाभि ऊपर नहीं आई थी, बस लेवल में हो गई थी, वो भी 9 मंथ में जाकर हुई थी। 9 मंथ से पहले मेरी नाभि मतलब अंदर ही थी, और जब 9 मंथ हुए थे मेरे, तो मेरे पेट के जो बिल्कुल शेप में हो गई थी, ऐसा नहीं कि ऊपर को उठ गई थी, उठी बिल्कुल भी नहीं थी। तो फ्रेंड ये भी एक सिम्टम्स कुछ लोग कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड कि आपकी नाभि बाहर आई है या नहीं आई है। पर मेरी तो नहीं आई थी बेबी बॉय के टाइम पर, बस ये था मेरी नाभि ना बिल्कुल लेवल में आ गई थी पेट की, वो भी लास्ट टाइम पे आई थी, मेरी बिल्कुल भी बाहर नहीं आई थी फ्रेंड। तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी कि आपकी नाभि बाहर आई थी या नहीं आई थी। कुछ लोगों में मैंने देखा है कि उनकी बाहर आती है, पर मेरी फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा फ्रेंड बहुत अच्छे से बेबी बॉय होने के लक्षण हैं, जो हो सकता है आपके 2-1 मिल जाएँ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।